5 काम ऐसे हैं जो हम में से हर एक को आने वाले समय में करना है। पहला जो है हम सबको करना है, अपने घर से प्रारंभ करना है, वो है कुटुंब प्रबोधन। परिवार का प्रबोधन करना। हम सब अपना परिवार, संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज भी है, बहुत से हैं। भारत का वैशिष्ट्य था ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था। घर में दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर के रहते थे। जम्मू कश्मीर में एक परिवार में, बड़ा परिवार, अपने कार्यकर्ता मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा देश को एक रखना है तो परिवार को एक रखना हम शुरू करें। परिवार एक होगा तो देश एक हो जाएगा। परिवार साथ नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन परिवार एक रह सकता है। छत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका सीना एक होना चाहिए। सबके अलग अलग स्थान हो सकते हैं किंतु सब एक रह सकते, एक हो सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। गुलाम भारत के अंदर कलकत्ता उसकी राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे यहाँ के, लॉर्ड कर्जन। आशुतोष बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी बड़े शिक्षाविद थे। उनको कहा आशुतोष बाबू जाओ इंग्लैंड जाओ, कुछ डिग्री लेकर आओ, कुछ सरकार के भी काम करके आओ। आशुतोष बाबू का उत्तर था मुझे मां से अनुमति लेना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा मैं इस देश का गवर्नर जनरल बोल रहा हूं, वायसराय बोल रहा हूं, फिर भी तुम कहते हो मां से पूछना पड़ेगा, क्या तुम्हारी मां मेरे से भी बड़ी है? तो आशुतोष बाबू का उत्तर था मेरी मां का दर्जा आपसे कई गुना बड़ा है, शायद आप इसको नहीं समझ सकते। मां से अनुमति मिली तब जाकर आशुतोष बाबू विदेश गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति के सब प्रकार से सूत्रधार विदेश गए थे पीएचडी करने के लिए। मां बीमार पड़ गई, तार गया, उसने टिकट कर लिया वापसी का। उनके मित्रों ने कहा जयप्रकाश जी फिर कब आओगे विदेश, कब तुम्हारा पीएचडी पूरा हुआ, पीएचडी कर लो ना। घर के लोग, डॉक्टर, वहां के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो देखेंगे, मां की चिंता करेंगे। जयप्रकाश जी ने कहा मेरा पीएचडी मेरी मां से बढ़कर के नहीं है, इस समय मां को मेरी आवश्यकता है, मैं जाऊंगा, मां की सेवा करूंगा। वे वापस आ गए। मां की सेवा की आखिरी समय में उनको जीवन का समाधान था, पीएचडी नहीं हो सका, लेकिन मां के साथ आखिरी समय में रहने का उसको एक संतोष था। ये संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा? घर के परिवार के मूल्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसलिए आवश्यकता है परिवार प्रबोधन की। ये दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं, अपने घर से शुरू करने की आवश्यकता है। मेरे परिवार के अंदर श्रेष्ठ मूल्य, जीवन मूल्य मिलकर के रहना, ये छोटी छोटी बातें कैसे विकसित हो, कैसे आवे, इसके लिए परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम कम से कम शुरुआत में सप्ताह में एक दिन सामूहिक पंगत, सामूहिक संगत, सामूहिक भजन, सामूहिक भोजन यहां से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे परिवार में आगे और भी अच्छी बातों को धीरे धीरे लागू करते जाना, सबकी सहमति से। ऐसे परिवार प्रबोधन हम सबको अपने घर से प्रारंभ करने की आवश्यकता। दूसरा एक विषय है छोटे बड़े का भेद। हमारे देश में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष ने इसको मान्यता नहीं दी है। भगवत गीता के अंदर भी अध्याय 9 के श्लोक 30, 31, 32 में हम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपि चेत सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो। अतिशय दुराचारी भी मेरा ध्यान करता है तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। शीघ्र मुझको प्राप्त हो जाता है। तो अपने यहाँ शास्त्रों में कहीं पर भी इसका मंडन नहीं है, लेकिन कालांतर में हमारे अंदर ये कमियां आई, विकृति आई। अब उसका रोना रोने से फायदा नहीं। हम में से हर एक को इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अपने घर से, स्वयं के उदाहरण से। परम पूज्य बाला साहब देवरस ने माता जी से कहा माता जी मेरे मित्र आएंगे भोजन करने के लिए, भोजन कराओगी ना? हाँ कराऊंगी। कहाँ बैठाओगी? बरामदे में। पूज्य बाला साहब जी ने कहा मैं भी कल से बरामदे में करूंगा। माता जी को ध्यान में आएगा, पहले अपने घर में माता जी का परिवर्तन किया।
माता जी ने कहा ठीक है बेटा, जो तू जहां चौके में बैठकर भोजन करता है वहीं मैं भोजन कराऊंगी, उनके जूठे बर्तन भी दूंगी। पूज्य बाला साहब देवरस अपने घर से समरसता का संदेश देते हैं। तब जाकर पूना के वसंत व्याख्यान माला में कहते हैं अस्पृश्यता पाप नहीं तो दुनिया के अंदर कुछ भी पाप नहीं। अपने घरों से, अपने घर में छुआछूत नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी जाति के आधार पर छोटे बड़े का भेद खत्म होना चाहिए। इस बीमारी ने अपने देश का, अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आज हमको अपने घर से इसको प्रारंभ करने की आवश्यकता है। मेरा घर समरस घर बनेगा, मेरे घर में किसी भी प्रकार छोटे बड़े छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा। इसका हमको अपने जीवन में उदाहरण के तौर पर, आचरण के तौर पर करके बताने की आवश्यकता है। तीसरा विषय पर्यावरण का है। हम 9 दिन नवरात्रि का कालखंड रहता है, भोजन के अभाव में रह जाते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री भी 9 दिन उपवास करते हैं, लाखों लोग रहते हैं। कुछ लोग पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं। कोरोना के सेकंड वेव में हम लोगों ने अनुभव किया होगा, अपने रिश्तेदार लाखों लाख बंधु, अपने संगठन के भी हमको खोना पड़ा है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन हम तो तैयार नहीं करते, ऑक्सीजन तो देते हैं पेड़ पौधे वनस्पति जगत देते हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसको जीवन उपयोगी बनाकर हमारे लिए सब प्रकार से अनुकूल बना करके पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रकृति के अंदर हरियाली बढ़ाना, पेड़ पौधे की संख्या बढ़ाना, पानी का अनावश्यक अपव्यय रोकना, ऊर्जा बचाना, ऐसे पर्यावरण के बहुत सारे डायमेंशन हैं। लेकिन पानी है, सिंगल यूज पॉलीथीन है और पेड़ है, ऐसे 3 विषय के बारे में हमको अपने घर से प्रारंभ करना है। हम जिस कैंपस में, उस कैंपस को हरा भरा कैसे कर सकते हैं? हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ भी हरियाली कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने घर से लेकर कैंपस तक सब जगह हरियाली बढ़नी चाहिए। इसके बारे में हमको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। चौथा विषय है स्व का भाव, स्व का जागरण, स्व की चेतना को जगाना। स्व यानी केवल विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना यहीं तक सीमित नहीं है, तो स्व ये बहुत बड़ा विषय है। अपनी भाषा, अपना खान पान, अपनी संस्कृति, अपने एंसेस्टर्स, रहन सहन, ये सब स्व के भाव को सुरक्षित रखने का काम हमको अपने से करना पड़ेगा। हम हस्ताक्षर करते हैं, मातृभाषा में कर सकते हैं ना। निमंत्रण पत्र भेजते हैं, हम मातृभाषा में निमंत्रण पत्र भेज सकते हैं ना। हम अपने घरों के सामने फलक लगाते हैं, फलक मातृभाषा में लिख सकते हैं ना। ऐसी कई बातें पहल करने की आवश्यकता है। आचार्य रघुवीर विदेशों का भ्रमण करके जब अपने देश में आए तो दिल्ली के एक क्लब ने उसका अभिनंदन कार्यक्रम रखा। गए आचार्य रघुवीर, वो सब अंग्रेजी में संचालन कर रहे थे। आचार्य रघुवीर ने कहा आप में से कोई विदेश गया है क्या? तो क्लब के एक सदस्य ने कहा अभी अभी 1 हफ्ता पहले मैं विदेश घूम करके आया हूँ, जापान घूम के आया, जर्मनी घूम के आया। वहाँ क्या अंग्रेजी में बोलते हैं कि किस भाषा में बोलते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, जर्मनी में तो जर्मन भाषा में और जापान में जापानी से बोलते हैं। आप क्यों अंग्रेजी में बोलते हो? मेरा कहने का मतलब अंग्रेजी से विरोध नहीं, किंतु अपनी भाषा का, अपने स्व का गौरव, अपने स्व का अभिमान अपने जीवन में चाहिए। ये है स्व। इसके प्रति सजगता, इसके प्रति जागरूकता, इसके प्रति अपने जीवन में आचरण बढ़ना चाहिए। और 5वां विषय है वो है नागरिक कर्तव्य है। एक नागरिक के नाते देशभक्ति के प्रकटीकरण का सबसे प्रभावी और सरल माध्यम जो है वो है नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य। हम एक नागरिक के नाते हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, ड्यूटीज है, हमारे कोई कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है, जो नियम है संविधान सम्मत उसको पालन करना है। ऐसी कई बातें हैं जिसको हमको पालन करना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हम सब जानते हैं, उनका जीवन बहुत साफ सुथरा, सादगीपूर्ण उनका जीवन। यात्रा करते थे रेलगाड़ी में, एक ट्रांजिस्टर रखा करते थे समाचार सुनने के लिए। रेलगाड़ी में यात्रा करते करते समाचार का समय हो गया तो अपने सहयात्री को कहा आपके पास ट्रांजिस्टर है क्या? बोले हाँ है। आप समाचार का समय हो गया, ट्रांजिस्टर चालू कर सकते हैं क्या? तो सहयात्री ने कहा आपके पास भी तो रेडियो है, आप क्यों चालू नहीं कर सकते? उन्होंने कहा मेरे पास रेडियो तो है लेकिन मैं चालू नहीं कर सकता।
सहयात्री ने कहा, क्या बैटरी खत्म हो गई है या रेडियो खराब हो गया है? नहीं, रेडियो भी ठीक है, बैटरी भी ठीक है, फिर क्यों चालू नहीं कर सकते? दीनदयाल जी का उत्तर था, मेरे पास रेडियो है, बैटरी है, किंतु उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। उस समय लाइसेंस को नवीनीकरण कराना पड़ता था पोस्ट ऑफिस से। वो रेडियो तब उसका उपयोग कर सकते थे, उपयोग कर लेते तो कोई देखने वाला भी नहीं था। किंतु पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा, यात्रा के दौरान नवीनीकरण का समय खत्म हो गया है और मैं यात्रा में हूँ, जब तक इसका नवीनीकरण लाइसेंस को नया नहीं बना लूंगा तब तक कि मैं इसका उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं। यहां तक के नियमों के पालन के बारे में अपना स्वभाव बनना, नागरिक शिष्टाचार, यह विषय है। हम सबको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, स्वच्छता से लेकर सब प्रकार की बातें, ये सब उसी के अंतर्गत है। ऐसे 5 बातें जो है आने वाले संघ के 100 वर्ष में हम में से हर एक को जो करना है, हर एक नागरिक को, हर स्वयंसेवक को करना है। परिवार, अपने घर में परिवार प्रबोधन, अपने घर से सामाजिक समरसता, अपने घर से पर्यावरण के संबंध में प्रयास, अपने घर से स्व के भाव, उसके बारे में आचरण व्यवहार बढ़े। अपने घर से ही नागरिक शिष्टाचार का प्रयोग प्रारंभ हो। समाज में तो होना ही चाहिए, लेकिन अपने घर से भी प्रारंभ हो। ऐसी 5 बातों को हम सब ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से हम केवल उपदेश करता नहीं, तो हम उसको जीवन में उतार कर बताने वाले ऐसे